जनसंचार माध्यम जिसे मैं मीडिया के प्रश्न उत्तर कहा करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उसी के प्रश्न उत्तर देने जा रही हूँ जो आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर आपको लगता है प्रश्न छोटे हैं तो वो प्रश्न 2 भी आ सकते हैं। रेडियो का आविष्कार कब हुआ? ये हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर है रेडियो का आविष्कार 1895 में इटली में मार्कोनी द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न हमारा, विश्व का पहला रेडियो स्टेशन कब और कहां खुला? 1892 में अमेरिका शहर न्यूयॉर्क में शिकागो में रेडियो स्टेशन खुले। तीसरा हमारा प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। अब सवाल ये उठता है कि रेडियो आखिर क्या है, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 4 है, रेडियो का माध्यम क्या है? इसका उत्तर है रेडियो का माध्यम ध्वनि है। एफएम रेडियो का नाम तो आपने सुना होगा ना, तो इसमें जो अगला प्रश्न बनता है वो ये है कि एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई, यानी कि एफएम रेडियो स्टार्ट कब हुआ? इसका उत्तर है एफएम रेडियो 1993 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनसंचार में प्रिंट मीडिया का क्या महत्व है? इसका उत्तर, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी प्रिंट मीडिया है। ये माध्यम आवाज को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करता है जो स्थायी होते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए कि जनसंचार जो है उसकी सबसे जो मजबूत यानी कि सबसे जो इसकी स्ट्रांग चीज है वो है प्रिंट मीडिया, क्योंकि इसके द्वारा जो हमारे शब्द होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं और सदा के लिए हो जाते हैं। पत्रकारिता के पहलू कौन कौन से हैं? पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। नंबर 1, समाचार को जमा करना। नंबर 2, समाचारों को संपादित करके छापने लायक बनाना। और नंबर 3, उसे पत्र और पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। हमारे प्रश्न चल रहे हैं प्रिंट मीडिया से, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो भारत में इसका उत्तर है, भारत में छपने वाला पहला अखबार बंगाल गजट, जो कि 1780 में छापा गया। 1780 यानी 1780। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसका, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उत्तर इसका है पंडित जुगल किशोर द्वारा संपादित उद्दंड मार्तंड पहला साप्ताहिक पत्र था। ये वाला जो हमने नाम लिया उद्दंड मार्तंड, ये जीके में भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले से आता होगा। अगला प्रश्न देखें, भाषा के प्रारंभिक दौर में विद्वानों ने योगदान दिया, उनके नाम बताइए। तो भाषा के प्रारंभिक दौर में जिन विद्वानों ने मीडिया में योगदान दिया उनके नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आप कवि के रूप में जानते हैं, महात्मा गांधी अपने बापूजी, माखनलाल चतुर्वेदी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद आदि, और बहुत से नाम है। इतने नाम बहुत ज्यादा है, आप कम से कम 3 नाम याद कर लीजिएगा। आजादी के संघर्ष के समय छपने वाले पत्र पत्रिकाओं के नाम बताइए, यानी कि जब हमारा देश आजादी का संघर्ष कर रहा था उस समय जो पत्र पत्रिकाएं छपा करती थी उनके नाम जानना चाहते हैं। उसमें मैं बताती हूं आपको, एक तो केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, आज, कर्मवीर, विशाल भारत आदि। आप 2-3 याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। इसमें आप बहुत ज्यादा मत करिएगा, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती और हंस कर लेंगे, काम चल जाएगा। सरस्वती और हंस की खास बात यह है कि प्रेमचंद ने निकाले थे। भारत की आजादी से पहले पत्रकारिता का क्या लक्ष्य था? ठीक है, जब हमारे देश की आजादी नहीं हुई थी, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो सबका एक ही लक्ष्य था, हमें आजादी चाहिए, देश की आजादी। तो इसका उत्तर आप समझ गए सीधा सीधा क्या है कि भारत की आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य था स्वाधीनता की प्राप्ति। आजादी के नेक्स्ट प्रश्न, आजादी के बाद पत्रकारिता में क्या परिवर्तन आया? देखिए ऐसा है, हर चीज व्यवसाय बन जाती है एक समय आने पर, तो आजादी के बाद जो पत्रकारिता है उसने व्यवसाय का रूप अपना लिया, लोगों ने उसे अपने व्यवसाय की तरह से अपनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, आजादी के बाद के प्रमुख पत्रकारों के नाम बताइए,
यानी कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद कौन कौन से पत्रकार थे जो समाज में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे यानी कि प्रसिद्ध थे। तो आगे रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती तो आपके कोर्स में कहीं ना कहीं है, राजेंद्र माथुर और बहुत सारे हैं जैसे सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि। आप इसमें से 3 नाम याद कर लीजिएगा, काफी है। हिंदी के 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए, ये तो आप खुद ही जानते हैं, फिर भी जनसत्ता, पंजाब केसरी हम नाम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मीडिया चल रहा है तो हम मीडिया की बात करेंगे कि मीडिया के प्रकार बताइए। मीडिया 2 प्रकार का होता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बहुत सहारा देती है, पत्रकारिता की बहुत वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए, संसार में सबसे अधिक समाचार पत्र कहां पढ़े जाते हैं? तो उत्तर इसका है संसार में सबसे अधिक पत्र चीन में पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट उसका प्रश्न, चीन के बाद सबसे अधिक समाचार पत्र कहां पढ़े जाते हैं? तो उसका उत्तर हमारे यहां यानी कि भारत में। छापेखाने का आविष्कार किसने और कब किया था? तो इसका उत्तर है गुटेनबर्ग ने 1430 में छापेखाने का आविष्कार किया था। 1430 यानी 1430। इस तरह से मीडिया के 20 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। देखिए मेरे साथ चल भी रहे हैं, अब आप उनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। पहला प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं? उसका उत्तर है संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यदि हम सरल शब्दों में कह दें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है। इसका दूसरा प्रश्न, संचार माध्यम किसे कहते हैं? सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित और मौखिक, दृश्य या श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार है। तो इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाला या मदद करने वाला तरीका संचार माध्यम कहलाता है। देखिए थर्ड इसका प्रश्न है, संचार के कौन कौन से साधन हैं? आप सब जानते हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, फैक्स, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि संचार के साधन हैं। कहते हैं ना कि आज तो नेट का जमाना है, एक कोने में कुछ होता है दूसरे कोने में फौरन उसकी गूंज आ जाती है। तो इसका प्रश्न बनता है, संसार गांव में बदल गया है, स्पष्ट कीजिए। ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण का प्रश्न है। देखिए वर्तमान समय में जो संचार है उसके इतने साधन विकसित हो गए हैं जिसके कारण दूरियां कम हो गई हैं। मनुष्य मानसिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के करीब आ गए हैं। जो जनसंचार के माध्यम है वो क्षण भर में ही एक कोने में होने वाली खबर को दूसरे कोने तक फैला डालते हैं। तो इस कारण ही हम कह सकते हैं कि जो संसार है वो गांव के समान हो गया है। मीडिया का नेक्स्ट प्रश्न, संचार प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं? देखिए एक तो स्रोत है इसका तत्व, एक इनकोडिंग माध्यम है इसका, और एक है इसका प्राप्तकर्ता। संचार प्रक्रिया के तत्व हैं इसमें। तो इसके बनते हैं स्रोत, इनकोडिंग माध्यम, प्राप्तकर्ता और संचार प्रक्रिया तत्व के माध्यम है। नॉइज या शोर किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में जो बाधाएं आती हैं वो नॉइज या शोर कहलाती हैं। ये मानसिक, तकनीकी और भौतिक कोई भी हो सकता है, जिसके कारण जो संदेश हैं वो प्राप्तकर्ता तक ठीक से नहीं पहुंच पाते। संचार के कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। अगला प्रश्न, सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है? संचार सफल हो इसके लिए
भाषा के कोड का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, फीडबैक किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाई गई प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। अगला प्रश्न है, जनसंचार किसे कहते हैं? जब संचार किसी तकनीकी माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद किया जाता है या संवाद करने की कोशिश की जाती है, उसे जनसंचार कहते हैं। संवाद से अर्थ है बातचीत करना, इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें संदेश को यांत्रिक माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है, समूह संचार का उपयोग कहां होता है? समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के द्वारा हल करने के लिए होता है। यानी कि बहुत से लोग बैठकर किसी विषय पर बातचीत करते हैं। अब है जनसंचार के क्या कार्य हैं? जनसंचार के बहुत से कार्य हैं, जैसे सूचना देना, मनोरंजन करना, जागरूकता फैलाना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच तैयार करना। मनोरंजन क्या है? सिनेमा, रेडियो, टीवी आदि जो साधन हैं वो मनोरंजन के प्रमुख साधन कहलाते हैं। जागरूकता की क्या भूमिका है हमारे जीवन में? जो जनसंचार है वो लोगों को जागरूक बनाता है और शिक्षित करता है। देखिए अगला प्रश्न बनता है, निगरानी के अंतर्गत जनसंचार की क्या भूमिका है? जनसंचार माध्यम सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखते हैं, तभी तो कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। विचार विमर्श के मंच क्या करते हैं? जो विचार विमर्श के मंच हैं वो लोकतंत्र में विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके द्वारा विभिन्न लोगों के सामने विभिन्न विचार पहुंचते हैं। संचार प्रक्रिया के तत्व बताइए। देखिए, स्रोत या संचालक, कूटीकरण या एनकोडिंग, संदेश, माध्यम या चैनल, प्राप्तकर्ता या रिसीवर या डिकोडिंग, फीडबैक और शोर, ये सब संचार प्रक्रिया के तत्व हैं। डिकोडिंग का क्या अर्थ है? डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को सही समझना। ये एनकोडिंग से उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश प्राप्त करने वाला प्राप्त चिन्हों और संकेतों के आधार पर सही अर्थ निकाल लेता है। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? ये वो संचार है जिसमें संचालक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, वह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। अगला प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक संचार का क्या महत्व है? देखिए, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, आमने सामने होते हैं, तब अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। इसका फीडबैक फौरन ही मिल जाता है। आपके इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, द्वारपाल किसे कहते हैं? उसका उत्तर है, द्वारपाल या गेटकीपर वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री पर नियंत्रण रखता है। जनसंचार माध्यमों में बहुत सारे द्वारपाल काम किया करते हैं, यानी कि बहुत सारी जगह जो भी सामग्री होती है उसकी देखभाल की जाती है। तो इस तरह से ये मीडिया के प्रश्न हो गए। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।